मैड्रिड, स्पेन का एक सुंदर शहर, अपने ऐतिहासिक धरोहरों और आधुनिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इसी शहर में रहती थी 15 साल की वेरोनिका अपने परिवार के साथ। उसकी माँ, एना, एक सिंगल मदर थीं जो दिन रात काम करती थीं ताकि अपने 4 बच्चों का पालन पोषण कर सकें। वेरोनिका सबसे बड़ी थी और अपने 3 छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती थी। वेरोनिका एक सामान्य किशोरी थी जो स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ समय बिताती थी और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी। लेकिन उसके जीवन में कुछ असामान्य और भयानक घटित होने वाला था। 1991 की गर्मियों का एक दिन, जब मैड्रिड के आसमान में सूर्य ग्रहण हुआ था। स्कूल में वेरोनिका और उसके दोस्त इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देखने के लिए उत्साहित थे। उस दिन वेरोनिका और उसके दोस्तों ने एक अजीब योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि ग्रहण के समय आत्माओं से संपर्क किया जाए। इस विचार ने वेरोनिका के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ग्रहण के दौरान वेरोनिका और उसके 2 दोस्तों ने स्कूल की छत पर जाकर ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। ओइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसे लोग आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बोर्ड को रखा और आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की। वे यह नहीं जानते थे कि यह खेल नहीं, बल्कि एक खतरनाक कदम था। जैसे ही उन्होंने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया, अजीब घटनाएं होने लगीं। बोर्ड का प्लांचेट अपने आप हिलने लगा और वेरोनिका ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अचानक एक तेज दर्द महसूस किया और बेहोश हो गई। ओइजा बोर्ड के अनुभव के बाद वेरोनिका के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसे लगातार ऐसा महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। वह अपने घर में अजीब आवाजें सुनने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे और लाइट्स बंद हो जाती थीं। उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए कि यह सब उसकी कल्पना है। रात में वेरोनिका के साथ सबसे भयानक घटनाएं घटित होती थीं। वह अपने बिस्तर पर लेटी होती और अचानक किसी अदृश्य शक्ति को अपने पास महसूस करती। कभी-कभी वह अपनी चादर को अपने ऊपर कसकर लिपटी हुई पाती, जैसे कोई उसे बांध रहा हो। वेरोनिका का डर बढ़ता गया और उसने अपनी दोस्तों से बात की, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वेरोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी माँ से फिर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन एना ने इसे फिर से नजरअंदाज कर दिया। वेरोनिका ने अपने स्कूल के शिक्षक से बात की, लेकिन वहां भी उसे कोई मदद नहीं मिली। अंत में उसने एक प्राचीन आत्मा विशेषज्ञ से संपर्क करने का निर्णय लिया, जिसने उसे बताया कि ओइजा बोर्ड के कारण उसने एक बुरी आत्मा को अपने जीवन में बुला लिया है। वेरोनिका ने आत्मा विशेषज्ञ की सलाह मानी और अपने घर में शुद्धिकरण का आयोजन किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बुलाया और आत्मा को निकालने की कोशिश की, लेकिन यह काम आसान नहीं था। जैसे ही उन्होंने शुद्धिकरण शुरू किया, अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए और एक भयानक शक्ति ने सभी को डरा दिया। शुद्धिकरण के बाद भी वेरोनिका की समस्याएं खत्म नहीं हुईं। वह रात में और अधिक डरावनी घटनाओं का सामना करने लगी। एक रात उसने महसूस किया कि वही अदृश्य शक्ति उसे और उसके भाई बहनों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वह बहुत डर गई और अपने छोटे भाई बहनों को बचाने के लिए संघर्ष करने लगी। उसने महसूस किया कि वह अकेली इस आत्मा का सामना नहीं कर सकती। वेरोनिका का डर चरम पर पहुंच चुका था। वह हर रात डर के साए में जीने लगी थी। एक रात उसने अपनी माँ से कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है और वह घर में सुरक्षित महसूस नहीं करती। उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी, लेकिन वेरोनिका का डर कम नहीं हुआ। उस रात वेरोनिका ने महसूस किया कि वही अदृश्य शक्ति उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। वह अपने कमरे में अकेली थी और अचानक उसकी चीखें गूंजने लगीं।
उसके छोटे भाई बहन दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि वेरोनिका बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। वेरोनिका की मौत के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की। उन्होंने पाया कि वेरोनिका ने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था और उसी के बाद से उसके साथ अजीब घटनाएं घटित होने लगी थी। पुलिस ने यह भी पाया कि वेरोनिका ने कई बार आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की थी और शायद इस कारण से वह बुरी आत्मा के प्रकोप का शिकार हो गई थी। वेरोनिका की मौत को एक अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज किया गया और इस घटना ने पूरे स्पेन को हिलाकर रख दिया। वेरोनिका की मौत के बाद उसकी कहानी ने लोगों के बीच डर और जिज्ञासा को जन्म दिया। लोग ओइजा बोर्ड के खतरों के बारे में बात करने लगे और आत्माओं से संपर्क करने की कोशिशों को खतरनाक मानने लगे। वेरोनिका की कहानी ने यह सिखाया कि आत्माओं के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी कहानी ने लोगों को सावधान किया और उन्हें ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी। 2017 में वेरोनिका की सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म बनाई गई, जिसका नाम वेरोनिका रखा गया। इस फिल्म ने वेरोनिका की कहानी को और अधिक लोगों तक पहुंचाया और इसने दर्शकों को डर और रोमांच से भर दिया। फिल्म ने यह दिखाया कि कैसे एक साधारण लड़की के जीवन में एक ओइजा बोर्ड ने सब कुछ बदल दिया और उसे भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ा। वेरोनिका की कहानी भले ही दुखद और डरावनी हो, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा। उसकी मौत ने लोगों को यह सिखाया कि आत्माओं के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। वेरोनिका की यादें और उसकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी और उसकी कहानी ने यह सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए।